हरियाणा की कांग्रेस की। कल यानी 19 अगस्त को पंचकुला में कांग्रेस एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। ये प्रदर्शन हरियाणा कौशल रोजगार निगम के दफ्तर के बाहर किया जाएगा। कांग्रेस इस प्रदर्शन के जरिए हरियाणा में रोजगार के मुद्दे को उठाएगी। सरकार रोजगार देने में सफल रही है नहीं रही है, इस मुद्दे पर वो सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। साथ ही साथ भ्रष्टाचार भी एक अहम मुद्दा कांग्रेस बता रही है। इस धरने प्रदर्शन के लिए सभी नेताओं को, विधायकों, सांसदों और कार्यकर्ताओं को यहां पर पहुंचने का आह्वान किया गया है। इस विषय को लेकर चाहे कांग्रेस के प्रधान हों हरियाणा के, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हों, उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा हों, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ये बात जनता में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि हरियाणा में जो रोज़गार का आंकड़ा है वो घटा है, जिसके चलते कई बच्चों को विदेश तक जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। साथ ही साथ जो कौशल रोजगार निगम में जो भर्तियां हैं, इनकी पारदर्शिता और आरक्षण के नियमों का जो पालन होना चाहिए वो भी इसमें नहीं हो रहा है, ऐसा आरोप भी कांग्रेस लगा रही है। इसको भी विस्तार से समझते, फिर से रुख करते हैं अंकित का। अंकित, अब दीपेंद्र हुड्डा शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो उनका मुद्दा भी यही है और इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस क्या एक बार फिर से अपने अस्तित्व को तलाश रही है? क्योंकि बात जब भी कांग्रेस की आती है तो कहीं ना कहीं वो गुटबाजी वाली जो बात है वो सामने आ जाती है। लेकिन कल की तैयारियों के लिए आपकी क्या भविष्यवाणी है? बिल्कुल, हरियाणा कौशल रोजगार निगम को के दफ्तर के बाहर कल कांग्रेस प्रदर्शन करने जा रही है और प्रदेश व्यापी ये प्रदर्शन होगा। इसमें दावा किया जा रहा है कि सभी नेता मौजूद रहेंगे, सभी विधायक मौजूद रहेंगे और बाकी के जो सांसद हैं वो भी मौजूद रहेंगे, प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे, कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। कांग्रेस का कहना है कि HKRN के तहत क्योंकि 14 लाख से ज़्यादा फॉर्म भरे गए और 14 लाख से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया, लेकिन उसमें से केवल 1,16,000 को ही नौकरी मिली और 1,16,000 में से भी 98,000 ऐसे थे जो पहले से ठेके पर लगे हुए थे, उन्हीं को HKRN के अंदर परिवर्तित कर दिया गया। मात्र अगर बात की जाए तो 18,000 ऐसे लोग थे जिनके को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत नई नौकरियां मिली है। तो यह आंकड़ा बहुत कम है, 14 लाख में से 18,000। और कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेता यह भी कहते हुए नजर आए कि इसके अंदर रिजर्वेशन नहीं का पालन नहीं हो रहा है और 1% इसके अंदर कमीशन काट लिया जाता है जो कि सरकार के ही खाते में जाता है। ये सारे विषय कांग्रेस पार्टी की तरफ से उठाए गए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता ये क्लियर नहीं थे कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम को बंद किया जाए या उसके अंदर सुधार किया जाए। जब हमने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से सवाल किया कि क्या वो उसको बंद करवाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जब आएगी तो हम हरियाणा कौशल रोजगार निगम को बंद कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि अभी आपकी मांग क्या है? जब पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा अभी इसके अंदर सुधार किया जाए। तो अभी क्यों नहीं बंद करने की मांग वो कर रहे हैं? और बात की जाए कांग्रेस के समय की तो दोनों से कंपैरिजन जरूर होता है। कांग्रेस के समय में जब कर्मचारी, कच्चे हुए कर्मचारी जब लगाए जाते थे तो वो ठेके प्रथा के थ्रू लगाए जाते थे, जिसे DC रेट भी कहा जाता था। उस समय 12-12 हजार रुपए तनख्वाह होती थी और जब ठेकेदार जो होता था उसमें से 2-2 हजार से लेकर 3-3 हजार रुपए तक ठेकेदार की जेब के अंदर चले जाते थे। वो PF काटने के नाम के ऊपर, ESI काटने के नाम के ऊपर और 3-3 हजार रुपए ठेकेदार उनसे ले लेता था, तो 9 ही हजार रुपए उनकी जेब के अंदर जाते थे और वो भी कई कई महीनों के अंदर तनख्वाह आती थी। लेकिन हरियाणा सरकार ने एक व्यवस्था की कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाया गया और उसके तहत जो भी कर्मचारी, जो भी व्यक्ति अप्लाई करता है, उन्होंने कहा कि इसमें पूरी पारदर्शिता होगी और कंप्यूटर ही अपने आप चुनेगा कि किसको नौकरी लगाना है, किसको नहीं लगाना है। एलिजिबिलिटी के हिसाब से, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से कंप्यूटर चुन करके और उनको बता देगा कि उनकी नौकरी लगी है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं का जो दावा है, वो दावा अगर वास्तव में सच है कि 14 लाख में से मात्र 18,000 नए लोगों को नौकरियां दी गई है, तो वो भी संख्या बिल्कुल ऊंट के मुंह में जी रहा है। और कहीं ना कहीं 1,20,000 जो HKRN के तहत कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको पक्का करने की बात जो सरकार की ओर से कही गई थी, उसके लिए कानून भी बना लिया गया है। हालांकि वो अभी पक्के हुए नहीं है क्योंकि सरकार को जब नई बनी तो सीधा उसके लिए विधेयक लाया गया और वो विधानसभा के अंदर पास भी कर दिया गया, एक्ट वो बन चुका है। लेकिन अभी जो
अप्लाई करने की संख्या है, जो एचकेआरएन में काम कर रहे हैं लोग, उनके अप्लाई करने की संख्या 86,000 है। 1,20,000 में से मात्र 86,000 ने अभी अप्लाई किया है। और अप्लाई करने के बाद ऊपरी लेवल पर वो जब चेकिंग होती है तो वो फाइनल चेकिंग की अगर बात करें तो 28,000 की ही चेकिंग हो पाई है। तो 1,20,000 का सत्यापन कब तक हो पाएगा और कब तक वो पक्के हो पाएंगे, पक्के से यानी जॉब सिक्योरिटी उनको कब मिल पाएगी, तो वो भी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन एचकेआरएन में काफी खामियां बताते हुए कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि कल 10:30 बजे से पंचकुला के सेक्टर 6 स्थित जो एचकेआरएन का कार्यालय है उसके बाहर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। खुद पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां मौजूद रहेंगे। दीपेंद्र हुड्डा, राव नरेंद्र और रणदीप सिंह सुरजेवाला समेत सारे जो विधायक हैं वो भी वहां मौजूद रहेंगे। अब ये कल ही देखना होगा कि वहां कितने लोग पहुंचते हैं, कितने प्रमुख नेता पहुंचते हैं, या फिर एक बार फिर से जो सवाल अक्सर कांग्रेस के साथ बना रहता है गुटबाजी, तो वो उसकी भेंट कल का भी प्रदर्शन चढ़ जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और आप आज भी और कल भी इस खबर पर नज़र बना के रखें, क्योंकि मसला हरियाणा के युवाओं का है, युवाओं के रोजगार का है।